A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 5th. The name of the chapter is Earth, Sun and Moon. Topics to be covered are Earth, structure of Earth, some interesting facts, Sun, Moon, phases of Moon, eclipse, human on the Moon, satellites, and at last artificial satellites. Let's start with Earth. So, what is Earth? Earth, the planet Earth on which we live, is a huge ball revolving around the sun. अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अर्थ की तो अर्थ क्या है हमारा एक प्लैनेट है जो मेनली सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अर्थ रिवॉल्व्स एट ए रेट 108,000 किलोमीटर्स पर आवर और अर्थ जो है वो लगभग कितना स्पीड पर रिवॉल्व करता है 108,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर रिवॉल्व करता है Scientists believe that Earth was formed millions of years ago from a huge cloud of dust and gases floating in space. साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि जो अर्थ है इसको फॉर्म करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं और वो जो मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं उसमें कई डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कूल्ड एंड हार्डन और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया ये जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो गैसेस प्रेजेंट होती है स्पेस में ये ठंडी होती जाती हैं और सख्त होती जाती हैं अर्थ सरफेस कूल्ड एंड फॉर्म्ड अ क्रस्ट अब अर्थ का सरफेस जो है जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो मेनली क्रस्ट को फॉर्म कर देता है बट द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज स्टिल बबलिंग हॉट मोल्टन बट अगर हम लोग अर्थ के इनसाइड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अंदर से जो है हॉट मोल्टन ही रहता है और उसमें बबलिंग होती रहती है इवन टुडे आवर प्लैनेट इज़ इन दी अ प्रोसेस ऑफ अ कूलिंग बट अगर आज की बात करें तो हमारा जो प्लैनेट है वो लगभग जो है कूलिंग की प्रोसेस की तरफ अभी भी ही हो रहा है अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर अगर हम अर्थ के शेप की बात करते हैं तो जो अर्थ है उसकी एक परफेक्ट स्फेयर की तरह शेप नहीं है इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर अब अर्थ की अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो नो डाउट वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है जिसकी वजह से वो पोल्स में क्या होता है फ्लैटेड होता है और इक्वेटर्स की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा बल्जेस है इट हैज़ अ डायामीटर ऑफ ए 12,000 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर और इक्वेटर से जो है अर्थ का डायामीटर कितना होता है 12,000 किलोमीटर का होता है साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ इज़ अबाउट 5500 ईयर्स ओल्ड साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि जो अर्थ है वो लगभग कितना साल पुराना है 5500 वो साल पुराना है सो इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन और ये सन से लगभग कितनी दूरी पर है 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द अर्थ हमारा जो है इस तरह से दिखता है देन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्ट्स अगर हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है द क्रस्ट द मैंटल द कोर अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं एक तो हमारा क्रस्ट होता है मैंटल होता है और कोर होता है देन द क्रस्ट इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव क्रस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है जिस पर हम लोग सरवाइव करते हैं देयर आर हाई माउंटेन्स डीप वैलीज प्लेन्स एंड डीप ओशंस ऑन द अर्थ क्रस्ट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हाई माउंटेन्स होते हैं वैलीज होती हैं प्लेन्स होते हैं और ओशंस होते हैं प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव्स ऑन द क्रस्ट और क्रस्ट में मेनली कौन कौन रहता है प्लांट्स की
आते हैं, उसमें एनिमल्स आते हैं और ह्यूमन बींग्स आते हैं। सी, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब वो अर्थ की क्या है, लेयर्स है। जो फर्स्ट है वो है इनर कोर, देन सेकंड लेयर जो है उसको हम लोग आउटर कोर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेंटल और फिर आता है क्रस्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर में एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि कौन सा इनर कोर है, कौन सा आउटर कोर है, कौन सा मेंटल है एंड देन कौन सा क्रस्ट है। The crust is the thinnest layer at its thickest and the crust is about 31 किलोमीटर थिक। अगर मैं क्रस्ट की बात करती हूँ तो ये हमारी थिनेस्ट लेयर है और इसकी जो थिकेस्ट भी ये बहुत ज़्यादा है। क्रस्ट लगभग कितना है, 31 किलोमीटर थिक है ये। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर फाउंड इन द क्रस्ट। अब क्रस्ट में मेनली क्या क्या फाउंड होता है, हमारा सिलिकॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। देन हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो होती है द मेंटल। इट लाइज बीनीथ द क्रस्ट। ये क्रस्ट के जो है हमारी लाई करती है। द आउटर मेंटल कंसिस्ट ऑफ ए हार्ड रॉक्स एंड इट मर्जेस विद द क्रस्ट। और मेंटल के भी नो डाउट पार्ट्स होते हैं, एक आउटर मेंटल होता है और एक इनर मेंटल होता है। आउटर मेंटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किससे बना होता है, हार्ड रॉक से, और फिर वो मर्ज हो जाते हैं क्रस्ट के साथ। द इनर मेंटल कंसिस्ट ऑफ ए मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। और जो इनर मेंटल है उनमें क्या होता है, हमारा मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। When a volcano erupts, magma comes out to the surface in the form of a lava। और जैसे जैसे वोल्कानो होता है तो ये मैग्मा जो होता है ये हमारा क्या होता है, अर्थ के सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाता है। किस फॉर्म में, लावा की फॉर्म में। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स थिक। और ये लगभग कितना थिक होता है, 2900 किलोमीटर ये थिक होता है। देन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कैन बी फाउंड इन द मेंटल। अब मेंटल में भी कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लाइक सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम और कैल्शियम होते हैं। देन आफ्टर दैट आर थर्ड लेयर इज द कोर। द कोर इज़ द सेंटर ऑफ द प्लानट। कोर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लानट के सेंटर में आती है। इट इज़ अबाउट 6900 किलोमीटर्स अक्रॉस। और लगभग जो है ये कितना डिस्टेंस है इसका, 6900 किलोमीटर। द कोर इज़ वेरी हॉट। और कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, द आउटर कोर एंड द इनर कोर। और इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर। द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट दैट कंटेन्स आयरन एंड निकल। आउटर कोर की बात करें तो ये मेनली किस स्टेट में होता है, हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और इसमें आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। द इनर कोर इज ए हॉट बॉल ऑफ ए सॉलिड आयरन। और जो इनर कोर है वो मेनली हॉट बॉल कंसीडर किया जाता है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन जो है वो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Land covers about 30% of the Earth's surface. The land is divided into 7 huge pieces called the continents. अगर हम लोग लैंड की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ सरफेस है 30% जो है वो लैंड से कवर है। और जो लैंड है वो मेनली 7 ह्यूज पीसेस में डिवाइडेड है। और उन 7 ह्यूज पीसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। These continents are Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, जैसे अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब अगर अर्थ सरफेस में हम बोलते हैं कि वाटर कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है तो 70% में प्रेजेंट होता है।
दिस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। अब ये जो वाटर है ये मेनली किस फॉर्म में होता है? ओशंस में होता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है और ग्राउंड वाटर में होता है। द फोर मेजर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर दी। अब फोर मेजर बॉडीज कौन सी होती है अर्थ में? पैसिफिक ओशन है, हमारे अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है एंड लास्ट में हमारा कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन है। दे सराउंड द कॉन्टिनेंट, सम वाटर इज अ फ्रोजन। इवन ये जो सारे हैं ये किससे कवर होते हैं? कॉन्टिनेंट से ही कवर होते हैं। कुछ जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्रोजन फॉर्म में होता है। For example, there are large ice sheet in the Arctic and Antarctic region। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम लोग ले सकते हैं कि बहुत सारी आइस शीट्स हमारी प्रेजेंट होती है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स में। 20% ऑफ द लैंड इज़ अ डेजर्ट। लगभग 20% जो लैंड है वो हमारा किस फॉर्म में होता है? डेजर्ट फॉर्म में होता है। दे आर द ड्राइएस्ट प्लेस इज़ ऑन द अर्थ। और ये बिल्कुल सूखी जगह होती है हमारी अर्थ की। नियर द इक्वेटर इट इज़ अ हॉट एंड इट्स रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। और अगर इक्वेटर के पास बोलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं और लगभग बारिश रोज होती है वहाँ पर। द फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट गेट्स। और जैसे जैसे हम लोग दूर दूर जाते हैं इक्वेटर से उतना ही ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है। द पोल्स आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और पोल्स में जो जगहें पाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है अर्थ की। देन नेक्स्ट टॉपिक सन। सी आई हैव पुट द पिक्चर ऑफ द सन। सन जो है उसकी मैंने एक पिक्चर डाली है। सन ऐसा दिखता है बेटा। सो सन क्या है? द सन इज़ द स्टार इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन को भी हम लोग स्टार ही मानते हैं बट वो कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ ए गैसेस दैट गिव्स ऑफ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अ हीट। और ये इसको हम लोग हॉट बॉल भी गैसेस का कंसीडर करते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है रिलीज होती है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। अगर हमें अर्थ पर सर्वाइव करना है तो अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट और हीट भी चाहिए। और लाइट और हीट हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं बच्चा? प्लैनेट्स आते हैं उसमें, कॉमेट्स आते हैं और एस्ट्रॉइड्स भी आते हैं। दे ऑल ऑर्बिट और ट्रेवल अराउंड द सन। और ये सब क्या है? हमारे ऑर्बिट होते हैं और सन के अराउंड ट्रेवल करते हैं। Earth orbits the sun at a distance of about 1500,000,000 किलोमीटर्स। अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड नो डाउट रिवॉल्व तो करता है बट वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1500,000,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। The closest star to the Earth outside the solar system is about 250,000 times farther away than the sun is। अब अर्थ के जो बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टार अर्थ के पास होता है वो लगभग कितना टाइम सन से दूरी पर है? 250,000 टाइम दूरी पर है। डैट इज़ वाई द सन इज़ बाय द फार द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इसीलिए जो सन है वो जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है कंसीडर किया जाता है स्काई पे। द सन इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। अब जो सन है हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है सोलर सिस्टम का। इट हैज़ अ डायामीटर ऑफ अबाउट 1392,000 किलोमीटर्स। और उसका डायामीटर कितना होता है? 1392,000 किलोमीटर्स का डायामीटर होता है। दिस इज़ अबाउट 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ
डायामीटर। तो अगर हम अर्थ के डायामीटर के साथ कंपैरिजन करें तो जो सन का डायामीटर है वो लगभग 109 टाइम्स बड़ा होता है। Dear student, this is your half video. I have explained you up to the sun. Rest of the topics I will explain you in a next video. Please student, go through the content. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.